हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है द वर्क ऑफ वाइंड एंड एवलाइन लैंडफॉर्म्स, यानी कि पवन का कार्य और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। पिछले भाग में हमने अपना पवन द्वारा जो कार्य किया जाता है या पवन किन किन रूपों में अपना कार्य करती है उसका अध्ययन किया, और इस वीडियो में हम अपना पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन, यानी कि पवन के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो इससे पहले हमने पवन के तीनों कार्यों का अध्ययन किया था, जिसमें मुख्य रूप से पवन का अपरदन, पवन का परिवहन और पवन द्वारा निक्षेपण क्रिया का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हम जान लेते पवन की परिभाषा कि जो पवन है वो वायु की वह राशि है जो क्षैतिज रूप में बहती है, ठीक है। और पवन का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वो है सूक्ष्म मरुस्थल और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, यानी कि एरिड और सेमी एरिड एरिया। ये लगभग विश्व का 30% भाग है, और जो विश्व के प्रमुख डेजर्ट हैं वो पवन का कार्य क्षेत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पवन के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, वन बाय वन करके। देखिए, अपरदन की प्रक्रिया का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। तो जो पवन चलती है वो अपने साथ कंकर, पत्थर, कण, डस्ट पार्टिकल लेके चलती है, उन्हीं से वो अपरदन का कार्य करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया है कि जो पवन है वो सूक्ष्म एरिया में कार्य करती है। तो वहाँ पे अपना पवन जब चलती है वनस्पति विहीन क्षेत्र में, तो पवन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से पवन के अंदर एडीज पैदा होते हैं, भंवर पैदा होते हैं, यानी कि पवन गोल रूप में घूमती है, और उसकी वजह से धरातल पे विभिन्न प्रकार के छेद बना दिए जाते हैं, ड्रिल का काम करते हैं। वो जो एडीज बनते हैं वो ड्रिल का काम करते हैं, ड्रिलिंग का, यानी कि गोल गोल घूमने की वजह से पवन वहाँ पे छेद बना देती है। छेद इतने बड़े कि ज़्यादा आकार के बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं ज़मीन पे, और वो पवन को गहरा बनाती जाती है। तो इस प्रकार के जो बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं पवन द्वारा, पवन में एडीज या बॉर्न पैदा होने की वजह से, उनको ब्लो आउट्स या वातगर्त के नाम से जाना जाता है। वातगर्त, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया है। बिग होल 14 किलोमीटर लेंथ, यानी कि 14 किलोमीटर लंबा ब्लो आउट, और 8 किलोमीटर चौड़ा और 100 मीटर गहरा, यानी कि 100 मीटर डेप्थ, इन वायोमिंग यूएसए, यानी कि वायोमिंग जो स्टेट है यूएसए का, उसके अंदर ही इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है जो कि पवन के द्वारा निर्मित है, जो ब्लो आउट या वातगर्त का उदाहरण है। तो इस प्रकार पवन के अंदर एडीज या बॉर्न पैदा होने की वजह से मरुस्थलीय एरिया में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, और इन गड्ढों को ही वातगर्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्थलाकृति देखिए। अगली जो स्थलाकृति बनाई जाती है पवन द्वारा वो है तो पहले जैसी ही लगभग, लेकिन थोड़ा फर्क इतना ये है कि जो वातगर्त होते हैं वो कम गहरे होते हैं, और पवन इस दूसरी स्थलाकृति में क्या करती है कि पवन इतनी तेजी से चलती है जब, तो वही एडीज, वही भंवर और वही पवन अपना, कई बार तो ऐसा होता है कि जो रेत है या मिट्टी है, जो डस्ट है, उसको अपना जल स्तर तक हटा देती है, यानी कि गहरे गड्ढों को इतना गहरा कर देती है कि नीचे का जो जल स्तर है, जो नमी की मात्रा है, वो ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन हो, और वो उस टाइम जो स्थलाकृति बनेगी, तो उसको डेप्लेशन हेलो कहते हैं, उसको कहते हैं अपवाहन गर्त, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे इजिप्ट के अंदर एक डट्टम द्वीप, इजिप्ट के अंदर ये
जो नाम है वो थोड़ा मिस्टेक होगी इसमें। इजिप्ट के बाद जो नाम डट्टम लिखे है यहाँ पे फ्यूम आना चाहिए था, गलती से हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये फ्यूम गर्त का है, फ्यूम डीप, यानी कि फ्यूम डीप नाम का एक डिप्लेशन होल है जो कि अपना इजिप्ट मिस्र के अंदर है, 40 मीटर अपना समुद्र तल से गहरा है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि ये पानी दिखाया हुआ है और साथ में चारों तरफ टिब्बे या बालू रेत या रेत दिखाई गई है और आसपास थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वनस्पति तो नहीं है लेकिन नाम मात्र के अपना कांटेदार कुछ वनस्पति के छोटे अपना झाड़ फूस खड़े हैं। तो इस प्रकार कहने का मतलब है, इस प्रकार की जब सिचुएशन होती है कि रेत को जल स्तर तक हटा देती है पवन, तो वहाँ पे अपना वनस्पति का अपना विकास हो जाता है, या मरुदान के रूप में ओसिस के रूप में वहाँ पे विकसित हो जाती है वनस्पति। और ये प्राकृतिक तौर पर होता है सब, ठीक है। तो इस प्रकार के होल को डिप्लेशन एलो या अपवहन गर्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्थलाकृति देखिए। नेक्स्ट स्थलाकृति जो है वो है आपकी अपना मुसरुम और गारा। मुसरुम और गारा कैसे बनती है? मुसरुम मुख्य रूप से आपकी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है, और जहाँ चट्टानें बिछी होती है, रॉकी टाइप होता है मरुस्थल, तो वहाँ क्या करती है अपना पवन नीचे के एरिया में अपर्दन ज़्यादा करती है और ऊपर की चट्टान अपना जो कठोर होती है वो अपना अपर्दन से बची रहती है, और वहाँ पे छतरीनुमा आकृति का या शतलाकृति का विकास होता है, जिनको अपना राजस्थान के जोधपुर में छत्रक और अपना अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इनको गारा भी कहते हैं। जोधपुर में जो छत्रक या मुसरुम या गारा पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से ग्रेनाइट टाइप के हैं या ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं। तो इनकी आकृति छतरीनुमा होती है क्योंकि इनका आधार सकरा या पतला होता है और ऊपर से ये वाइड या चौड़े होते हैं, तो इसकी आकृति जो बनती है वो छतरीनुमा बनती है, ठीक। तो इस प्रकार की आकृति पवन द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया में विकसित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जूजेन, हिंदी में भी इसको जूजेन ही बोलेंगे। जूजेन कैसे बनते हैं? जब मरुस्थलों में कोमल और कठोर चट्टान एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में, यानी कि एक दूसरे के क्षैतिज अवस्था में बारी बारी बिछी हो, तो अपक्षय के कारण ऊपरी कठोर चट्टान की संधियों का विस्तार होने लग जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जो इनके बीच जो कोमल चट्टान है या इनके बीच सॉफ्ट चट्टान है उसका अपर्दन आसानी से हो जाता है, और केवल अपना जो कठोर चट्टान है वो बची रहती है। तो इस प्रकार बार बार ये प्रक्रिया होने से जो वहाँ आकृति या स्थलाकृति बनती है वो कटक और खांचे की तरह, यानी कि बीच बीच में खाली जगह होती है, दोनों साइड ऊंचे अपना लंबी लंबी कटकों के रूप में अपना आकृति बन जाती है, जिनको जूजेन के नाम से जाना जाता है। जूजेनों की हाइट लगभग काफ़ी होती है जमीन से। तो इस प्रकार ये जब चट्टानें क्षैतिज अवस्था में बिछी हो तब भी इस प्रकार की आकृतियाँ बनती है, और ये खासतौर पे मरुस्थलीय एरिया में जहाँ चट्टान कठोर और अपना सॉफ्ट या कोमल क्षैतिज अवस्था में बारी बारी एकांतर क्रम में बिछी हो तब बनती है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है यारडांग। यारडांग कैसे बनते हैं? देखिए यारडांग के अंदर मुख्य रूप से चट्टानें जो है वो शुष्क प्रदेशों में अपना कोमल और कठोर जो चट्टान है वो लंबवत दिशा में वर्टिकली फॉर्म में एक दूसरे के समांतर खड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पवन है वो कठोर चट्टानों को ज़्यादा अपवर्तित नहीं करती, लेकिन सॉफ्ट जो चट्टान है, कोमल जो चट्टान है, उनको बीच से अपवर्तित कर देती है, हटा देती है, और बाद में अपना
कठोर चट्टानें नुकीली कटकों के रूप में खड़ी रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपना डायग्राम में कि जो चट्टान है वो उन कठोर चट्टानों के बीच से खालियाँ बन गई है, नालियाँ सी बन गई है, या स्पेस निकाल दिया गया है, या अपर्दित सॉफ्ट चट्टान हटा दी गई है और बाद में नुकीली कटकें बची कठोर चट्टानों के रूप में। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसको यारडांग के नाम से जानते हैं। इनकी हाइट भी लगभग काफ़ी पाई जाती है, एरिया के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। तो ये प्रमुख रूप से लंबवत दिशा में बिछी हुई समांतर चट्टान कोमल और कठोर हो तब ये इस प्रकार की आकृति या स्थलाकृति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थलाकृति वो देखिए इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग क्या होते हैं? जब पवन की अपवहन और अपघर्षण क्रियाओं से मरुस्थल का विस्तृत प्रदेश लगभग समतल पृष्ठ बन जाता है। यानी कि जब बार बार पवन अपना कार्य करती है तो वहाँ पे बिल्कुल कोहरा निकाल देती है, समतल बना देती है प्रदेश को, और कई बार कहीं कहीं प्रतिरोधी चट्टान के टीले खड़े रह जाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा कठोर चट्टान है वो फिर भी बची रहती है। तो इस प्रकार के जो टीले हैं उनको कालाहारी डेजर्ट में, अफ्रीका के अंदर कालाहारी डेजर्ट में इनसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। दूर से द्वीप जैसे दिखाई देते हैं, गोल गोल टीले, जैसे ये आप डायग्राम में या चित्र में देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध आयरस चट्टान जो है इसका एक इनसेलबर्ग का उदाहरण भी है। ठीक है, तो ये कब बनते हैं? जब पूरे प्रदेश को पवन समतल एरिया में बदल दे और कहीं कहीं चट्टानी टीले द्वीप के रूप में दिखाई दे या गोल ऊपर से थोड़े। तो इस प्रकार के जो टीले हैं चट्टानी टीले प्रतिरोधी, तो उनको हम अपना इनसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, और आयरस जो चट्टान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो इसका एक उदाहरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो देखिए डिमोइसल। डिमोइसल या इसको भूस्तंभ भी कह सकते हैं। ये जो है अपना लेफ्ट साइड में डाउन दूसरे नंबर वाली है, और इसके अलावा मुशरूम रोग जो जैन दिखा रखे हैं, यारडांग दिखा रखे हैं। डिमोइसल, डिमोइसल कैसे बनते हैं? सूक्ष्म मरुस्थलों में यदि कठोर चट्टान कहीं बिछी होती है तो पवन उस चट्टान के आसपास तो अपरदन करती रहती है, किंतु उसके नीचे की भूमि अपरदन से फिर भी बची रहती है। काफ़ी अपरदन होने के बाद यह भूमि एक ऊंचे स्तंभ के रूप में उभर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्तंभ बनते हैं, यानी कि साइडों में अपरदन कम हुआ, ऊपर थोड़ा नुकीला हो गया, फिर भी ये अपना बची रही क्योंकि ये कठोर चट्टान है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भूस्तंभ बनते हैं उनको डिमोइसल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल अपना जहाँ कहीं रॉकी टाइप है या कठोर चट्टानी मरुस्थल है वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी जितने भी अपना अभी तक हमने जिक्र किया है जो स्थलाकृतियाँ हैं, लैंड फॉर्म है, लैंडस्केप है, वो सभी के सभी पवन के अपना अपरदन कार्य से निर्मित है। पवन धरातल पे विभिन्न प्रकार की काट छांट करके अपना भूमि को त्रासती है और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देती है, जैसे कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उन सभी का। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो देखिए, वो है मेसा और बूटे। इसमें क्या होता है? जो मेसा शब्द है वो स्पेन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मेज। ठीक है, कठोर और प्रतिरोधी 37 परतों वाली चट्टान से बना चपटे शीर्ष और तीव्र ढाल वाला जो पठार होता है वो आपका मेसा कहलाता है। जैसे ये मेसा है, बीच में आप प्लेटो दिखा रखे है, मेसा बूटे टोपोग्राफी, यानी कि ये जो है देखो आप, तीव्र ढाल है और सपाट शीर्ष है। तो इस प्रकार चट्टानी इलाकों में या चट्टानी मरुस्थलों में जो शीर्ष सपाट शीर्ष और तीव्र ढाल वाले जो पठार होते हैं उनको मेसा कहते हैं, और उनसे वो मेसा छोटे आकार के मेसा होते हैं उनको बूटे या बूट कहते हैं। ठीक है, बूट। तो ये इस प्रकार के सपाट शीर्ष वाले छोटे छोटे पठार होते हैं जिनका ढाल अति तीव्र होता है।
तो इस प्रकार ऊपर अपना डायग्राम या चित्र दिखाया, नीचे रियल पिक्चर दिखाई गई है कि किस प्रकार ये प्रैक्टिकली तौर पे या रियल पिक्चर या रियल या असली दृश्य के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके अपना मेसा और ब्यूट कहलाते हैं, जो पवन द्वारा मरुस्थलीय भागों में बनाए जाते हैं, और ख़ासतौर पे जहाँ पे अपना रॉकी टाइप या चट्टानी या पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, वहाँ इस प्रकार की स्थलाकृति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है अपनी स्टोन लेटिस। स्टोन लेटिस का मतलब पाषाण जालक, हिंदी में इसको कहेंगे पाषाण जालक। ठीक है, कई बार क्या होता है, अपना जो सेल है, सेल यानी कि चट्टान, अपना उसके ऊपर पवन अपने कणों से, यानी कि जो पवन कण डस्ट पार्टिकल लेकर उससे प्रहार करती है और उस पर अपना विभिन्न प्रकार के छेद या सुराख या होल बना देती है, यदि कोई चट्टान सामने पड़ती है तब। ठीक है, तो ये छेद अपना जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होगा, हम उतने ज़्यादा गहरे होते जाएंगे और समय के साथ इनका आकार बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार कई बार हम देखने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी चट्टान पे विभिन्न प्रकार के छेद बनाए गए हैं पवन के अपरदन क्रिया द्वारा। इस प्रकार की जो आकृति होती है वो अपनी पाषाण जालक या अपना स्टोन लैटिस कहलाती है, या ये जालीनुमा आकृति बनती है। जालीनुमा का मतलब छेद से हो गए हैं सभी पूरी चट्टान पे, हम देख सकते हैं ये रियल पिक्चर किसी एरिया की। तो पवन ने यहाँ अपरदन करके अपना पूरे इस एरिया में या इस जगह पे अपना छेद ही छेद बना रखे हैं, जो पूरी आकृति जालीनुमा बन गई है। तो इस प्रकार की आकृति को अपना स्टोन लैटिस और या पाषाण जालक या जालीनुमा आकृति कहते हैं। ये पवन की अपरदन क्रिया से ही बनती है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है, इस प्रकार का एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। ये जो स्टोन लैटिस है वो बताया गया है कि रॉकी पर्वतमाला जो है, रॉकी पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पे इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पाषाण जालक या जालीनुमा आकृति जो पवन द्वारा निर्मित की जाती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाइंड विंडो यानी कि पवन खिड़की। पवन खिड़की कब बनती है? जब पाषाण जालक के गड्ढे इतने गहरे हो जाएं और लगातार बार बार पवन के अपरदन और घर्षण से अपना वो पाषाण जालक बढ़ते बढ़ते कटक या जो चट्टान उसके आर पार हो जाए, यानी कि वो पूरे आपस में मिल करके ज़्यादा बड़े हो जाए और आर पार हो जाए चट्टान, जैसे कि इसमें दिखा रखे है ये होल थोड़ा इधर इस साइड बड़ा आर पार लग रहा है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी यानी कि वो एक खिड़की के समान हो जाएगा, ये छेद मिल करके एक बड़ा छेद बना देंगे और वो आर पार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी पवन द्वारा ही निर्मित होती है, ये भी किसी एरिया की रियल पिक्चर है। तो हम देखते हैं इस प्रकार ये पाषाण जालक बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाते हैं और खिड़की नुमा आकृति बनाते हैं, जिसको वाइंड विंडो या पवन खिड़की कहते हैं। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल भी उन एरिया में देखने को मिलते हैं जहाँ पाषाण जालक या जालीनुमा या स्टोन लैटिस पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी पवन की अपरदन क्रिया द्वारा ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो स्थलाकृति बताई है वो है ड्राई काउंटर और वेंट इफेक्ट। ड्राई काउंटर और वेंट इफेक्ट क्या होता है? कई बार पथरीले मरुस्थलों में भौतिक पक्ष के कारण कुछ शैलें बड़े और भारी खंडों के रूप में टूटकर ढलान पर इकट्ठी होने लग जाती है। यानी कि कई बार शैल किसी कारणवश टूट के ढलानों पे या मरुस्थल में बिखरी होती है। तो इन भारी पत्थरों को या खंडों को या ब्लॉक्स को पवन साथ तो लेके नहीं उड़ सकती या धकेल नहीं सकती, लेकिन फिर भी पवन क्या करती है, इनके ऊपर अपना अपरदन क्रिया द्वारा या अपने हवा के प्रहार से विभिन्न प्रकार का त्रासने का कार्य जरूर करती है। यानी कि इस प्रकार के पत्थर लगभग
3 ओर से या अधिक नुकीले पार्श्व रखते हैं, यानी कि नुकीले तो पूरी तरह नुकीले नहीं होते। कहने का मतलब इसकी जो पवन की डायरेक्शन की साइड में पड़ता है इसका अपना फेस, या फिर जो भाग पवन की दिशा के साइड में पड़ेगा वो भाग सारे के सारे घिस करके यानी कि चिकने बना दिए जाते हैं, और ये देखने में सुंदर और सुडौल लगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बार बार पवन प्रहार करके इनको घिसती रहती है, और इनके जो पार्श्व है, उनके जो भाग हैं, इनके जो साइड है, चारों जो 3 साइड या जो भी साइड पवन की दिशा की ओर लगती है, या पवन जिस साइड से इस पे प्रहार करती है उस साइड से, उन सभी साइड से इस पत्थर को, इन पत्थरों को अपना पवन क्या करती है, सुडौल, सुंदर और चिकना बना देती है घिस घिस के। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार के जो पत्थर या ब्लॉक या चट्टान के जो टुकड़े होते हैं उनको अपना ड्राई काउंटर या वेंटिफैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल भी अपना विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने या इस पार्ट में हमने मुख्य रूप से पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो भी खास तौर पे पवन के अप्रदवन द्वारा उनका अध्ययन किया है, और एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लैंड फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन, यानी कि पवन के अपरदन कार्य से निर्मित स्थलाकृतियाँ। जो पहली स्थलाकृति बनती है वो ब्लो आउट वातगत, यानी कि मिट्टी के अंदर या अपना पवन काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बना देती है एडीज पैदा होने की वजह से या भंवर पैदा हो, जिनको वातगर्त कहते हैं। ठीक है, डेप्लेशन होल, वही गड्ढे जब ज़्यादा गहरे हो जाएं, पानी तक मिट्टी हटा दी जाती है, जल स्तर तक मिट्टी हटा दी जाती है, तो उनको डेप्लेशन हेलो कहते हैं। इजिप्ट में ये डटम जगह फ्यूम आएगा, ये इसका एक एग्जांपल है। इजिप्ट में जो 40 मीटर गहरा गड्ढा है समुद्र तल से, इसको डिप्लेशन या वाहन गर्त कहते हैं। ठीक है, मशरूम और गारा ये जोधपुर में देखने को मिल सकते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं, आधार पतला और अपना ऊपर से इनका चौड़ा होता है सिरस, और अपना ये छतरी नुमा देखने को मिलते हैं। जुजैन ये क्षैतिज रूप में चट्टानें बिछी होती है, तो कोमल चट्टान निकाल दी जाती है, बाकी कटक के रूप में बची रहती है, जिनको जुजैन कहते हैं। और ये अपना यारडांग, ये मुख्य रूप से जब लंबवत दिशा में वर्टिकल फॉर्म में चट्टान कोमल कठोर बिछी हुई समांतर क्रम में, तो कोमल चट्टान निकाल दी जाती है, बाकी कठोर चट्टान कटकों के रूप में, खड़ी कटकों के रूप में बची रहती है, जिनको यारडांग कहते हैं अपन। ठीक है, इन शैलबर्ग जब किसी पर्टिकुलर एरिया में मरुस्थल में सिर अपना मरुस्थल को कोरा निकाल दिया जाता है या समतल बना दिया जाता है, तो फिर भी कहीं कहीं प्रतिरोधी चट्टानें टीले बचे रहते हैं, जिनको इन शैलबर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिमोइसल, इसमें क्या होता है, ज़्यादा पथरीला मरुस्थल में आधार तल पे पवन कम अपरदन करती है और शीर्ष पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर भी जो चट्टान है वो नुकीले टीलों के रूप में बची रहती है, जिनको डिमोइसल कहते हैं। जिस चित्र में आप डिमोइसल नाम लिखा है जो वहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट जो है मेसा और ब्यूट, ये कब बनते हैं, जब अपना पथरीले मरुस्थलों में इस प्रकार की आकृति बनाई जाए कि अपना जिसका शीर्ष सपाट हो और ढाल तीव्र हो, तो उसको मेसा कहते हैं, और छोटे मेसा होते हैं उनको ब्यूट कहते हैं। रियल पिक्चर अपना देख सकते हैं हम नीचे वाली। स्टोन लैटिस, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में जालीनुमा आकृति बना दी जाती है पवन द्वारा, पवन के अपरदन द्वारा, तो उसको अपना स्टोन लैटिस या अपना जालीनुमा आकृति या अपना पाषाण जालक कहते हैं। यही पाषाण जालक के छेद जब बड़े हो जाते हैं और आर पार हो जाएं तो पवन खिड़की कहलाती है। और ड्राई काउंटर या वेंटिफैक्ट, जब चट्टानी मरुस्थल में कोई ब्लॉक या बड़े पत्थर टूटते हैं चट्टानों के, तो उनको पवन इस प्रकार तराश देती है जैसे किसी ने उनको अच्छे से हाथ से तराशा हो, तो वो नुकीले सुडौल सुंदर पत्थर
जो होते हैं वो एक जगह पड़े रहते हैं, पौन हिलाती नहीं, लेकिन उनको तराशने का कार्य जरूर करती है। तो इस प्रकार के जो पत्थर हैं, अपना ब्लॉक है, वो जो सेल के टुकड़े हैं, वो अपना वेंट इफेक्ट या ड्राई काउंटर कहलाते हैं। ठीक है, तो पौन के इस पार्ट में हमने मुख्य रूप से पौन के अपर्दन द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पौन के निक्षेपण से बनी, यानी कि पौन के डिपोजिशन से बनी शिलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।